हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स और आज हम एक नया चैप्टर देखने वाले हैं, कॉइन्स एंड नोट्स। तो कॉइन्स एंड नोट्स क्या होते हैं सबको पता है। पैसे के बारे में तो सबको पता होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी पता होता है। अगर आप उनको पैसे दिखाएंगे ना तो उन्हें पता होता है कि अगर मैं पैसे लेके दुकान में जाऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगा, या फिर उनको जो भी लेना है वो ले सकते हैं। ऐसे कि अगर हम छोटे बच्चों को भी दिखाते हैं तो उनको भी पैसे क्या होते हैं ये तो सबको समझ में आता है। तो वही आज इस चैप्टर में हम करेंसी के बारे में देखने वाले हैं। करेंसी क्या होती है, मीन्स जो हम कॉइन्स या फिर नोट्स के थ्रू पैसे यूज करते हैं उसे ही करेंसी कहा जाता है। तो ये जो कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं तो वही आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि आपको कोई पेन लेना है तो उसकी कॉस्ट प्राइस जो होती है, जैसे कि 5 रुपीज का पेन अलग आता है, 10 रुपीज का अलग आता है, 2 रुपीज का पेन अलग आता है। तो वहाँ पे क्या आपके पास जो भी कॉइन है या फिर जो भी नोट होती है क्या आप दे के आते हो दुकानदार को? नहीं, सबसे पहले तो आप देखते हो कि वहाँ पे कितने रुपीज की वो जो भी चीज है, पेन हो या फिर पेंसिल हो। 2 रुपीज की अगर पेंसिल है तो आप उसे 5 रुपीज दे के आएंगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे, जितने रुपीज का वो पेन है उतने ही रुपीज आप आपके पास से दोगे। या फिर आपके मम्मी पापा के साथ अगर आप दुकान में जाते हो तो आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि कैसे प्राइस होती है और उतने ही पैसे हम देते हैं। तो यही आज हमें देखना है कि कॉइन्स नोट्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो देखिए, सपोज आपको कोई पेन लेना है। एक पेन की हम कीमत देखेंगे कि पेन जो है 5 रुपीज का पेन है और आपके पास डायरेक्टली 5 का कॉइन या फिर 5 की नोट नहीं है, लेकिन 1 1 रुपीज के कॉइन्स है। तो आप कैसे दोगे? आपको 5 रुपीज का पेन लेना है तो 1 1 रुपीज के कॉइन्स आप कितने दोगे? तो देखिए कितने देंगे हम 1 रुपीज के कॉइन। तो 1 2 3 4 एंड 5। कितने कॉइन्स हम दे सकते हैं 1 रुपीज के? तो 1 रुपीज के हम कितने कॉइन्स देंगे? 5 कॉइन्स देंगे। तब जाके जो है 5 रुपीज, जो पेन की प्राइस हमें दी है, हम किस में लिखते हैं? रुपीज। अभी ये जो साइन है ये भी लगाया जाता है रुपीज के सामने। तो 5 रुपीज का पेन है तो इसके लिए हमारे पास अगर 1 1 रुपीज के कॉइन्स है तो हम क्या करेंगे? 5 जो कॉइन्स है 1 1 रुपीज के देंगे, 5 कॉइन्स। तो 5 रुपीज का पेन हम ले सकते हैं। इसी को देखिए, अगर 1 रुपीज के कोई चॉकलेट है, रुपीज 1 का कोई चॉकलेट है और 50 पैसे आपके बुक में दिया है, 50 पैसे, लेकिन कई बार 50 पैसे अभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। अगर हम पहले के जमाने में देखेंगे तो उस टाइम में जो है 5 पैसे 10 पैसे भी चलते थे। जब हम लोग भी छोटे थे तो 25 पैसे भी चलते थे और 50 पैसे भी आराम से चलते थे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ही चलता है, 50 पैसे शायद नहीं भी चलता होगा। अभी 1 रुपीज से ज्यादा जो रुपीज है वही चलते हैं। 1 रुपीज का कॉइन चलता है, उसके बाद 5 रुपीज का 10 रुपीज का चलता है, लेकिन 50 पैसे का अभी इतना नहीं है जैसे पहले था। तो आपके बुक में दिया है लेकिन 1 रुपीज का कॉइन है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 50 पैसे जो होते हैं, 50 पैसे का भी क्या होता है? कॉइन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 पैसे, पी लिखेंगे मैं 50 पैसे के लिए 1 है और ये दूसरा क्या आएगा? 50 पैसे। तो यहाँ पे कितने कॉइन्स हमने यूज किए हैं? 2 कॉइन्स। किसके लिए? 1 रुपीज के लिए। 1 रुपीज के लिए 50 पैसे, रुपीज नहीं है ये क्या है? 50 पैसे है। तो 50 पैसे के 2 कॉइन्स अगर हम लेंगे तो क्या होता है? 1 रुपीज या 1 रुपी होता है, 1 रुपी का कॉइन होता है। उसके बाद हम अगर देखेंगे कि 5 का हमने देखा 10 रुपीज है। अगर आपको कोई कैडबरी लेनी है जिसकी प्राइस है 10 रुपीज, तो 10 रुपीज के लिए आप 1 1 रुपीज के कॉइन यूज कर सकते हो, 2 रुपीज के कॉइन यूज कर सकते हो, या फिर 10 रुपी का आपके पास कॉइन होगा तो कॉइन यूज कर सकते हैं, नोट है तो नोट को भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर 1 के कॉइन्स आपको देने हैं तो कितने देंगे 10 रुपीज के लिए? तो 10 कॉइन्स देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 रुपीज के कॉइन्स है सब। कितने हैं? 1 रुपीज के 10 कॉइन्स अगर हम देंगे तो 10 रुपीज होंगे। उसके बाद क्या आप 2 रुपीज के कॉइन्स भी इसमें यूज कर सकते हो? तो कर सकते हो। कैसे? कि यहाँ पे मैंने लिया ये रुपीज 2 का कॉइन, दूसरा है रुपीज 2। यहाँ पे क्या होगा? रुपीज 2 का कॉइन कितना हो जाएगा? 2 2 प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 8 और उसके बाद ये रुपीज 2। क्या होगा यहाँ पे? देखिए 2 4 6 8 एंड 10। कितने कॉइन्स बनेंगे? देखिए हमारे रुपीज 2 के अगर हम कॉइन्स करेंगे तो कितने? 5 कॉइन्स लगेंगे हमें। रुपीज 2 के 5 कॉइन्स अगर हम लेते हैं तो जाके हमारे जो 10 रुपीज है ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद अगर आपके पास 5 का कॉइन है तो कैसे करेंगे? देखिए 5 के 2 ही कॉइन्स हमें लगेंगे, रुपीज 5
₹5। कितने कॉइन्स लगेंगे यहाँ पे? 2 कॉइन्स। अगर आपके पास डायरेक्टली 10 का नोट है या फिर 10 का कॉइन है, कॉइन्स ही हम देख रहे हैं तो कॉइन ही लिखेंगे कि अगर ₹10 का कॉइन है तो सिर्फ कितना लगेगा? एक ही लगेगा। 10 रुपीज का हमने कितना कॉइन यूज यहाँ पे किया है? 10 रुपीज का 1 कॉइन। तो इसी तरीके से आगे भी हम देखेंगे कि नोट से अभी 100 है तो 100 के लिए कौन से नोट्स लगेंगे, या फिर 50 है तो 50 रुपीज के लिए कितने नोट्स लगेंगे वो भी देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम लोग रोज के डेली के यूज में हम लोग ये सारी कॉइन्स और नोट्स यूज करते हैं। 1 रुपीज हो, 10 रुपीज, 5 रुपीज आपने भी देखा है, या फिर हमारे पेरेंट्स जब बाहर जाते हैं मार्केट में तो वो भी ये पैसे यूज करते हैं। तो वही सब कुछ दिया है। आगे भी हम देखेंगे। कॉइन्स का तो आपको समझ में आ चुका है कि 1 रुपीज के लिए 50-50 पैसे होते हैं, ये अभी ज्यादा नहीं चलते हैं। लेकिन 5 रुपीज के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? 1 रुपीज के 5 कॉइन्स यूज किए। अगर आपके पास 5 का कॉइन है तो कितना यूज करेंगे? यहाँ पे लिखती हूँ मैं ₹5। डायरेक्टली एक ही कॉइन आप यूज कर सकते हो 5 का, 5 रुपीज का 1 कॉइन। और 10 रुपीज दिया है तो इसके लिए 1 रुपीज के, 2 रुपीज के, 5 रुपीज के और 10 रुपीज के कॉइन्स भी हम यूज कर सकते हैं। हम नोट का भी एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे 50 रुपीज की आपको क्या है? ये नोट दी है। तो डायरेक्टली अगर आपको इस तरीके से 50 रुपीज दिए जाते हैं तो 50 रुपीज की नोट भी होती है। लेकिन इसको अगर हमें अलग अलग नोट्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कि 50 रुपीज को आप कैसे लिख सकते हो? देखिए, अगर मेरे पास 10 रुपीज के ही नोट्स है तो कितने नोट्स आएंगे? तो 5 नोट्स आएंगे। 10 10 ऐसे कितने नोट्स होंगे? 5 नोट्स होंगे। रुपीज लिखिए यहाँ पे, ₹10, 4 एंड 5। कि अगर आपके पास 10 रुपीज के नोट्स है तो कितने नोट्स आपको लगेंगे? तो 5 नोट्स लगेंगे, तब जाके आपके 50 रुपीज कंप्लीट होंगे। सेकेंड तरीका हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 20 रुपीज के भी नोट्स है तो उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं। ₹20, नेक्स्ट है फिर से ₹20। ये कितने हो जाएंगे? 20 + 20 40 हो जाएंगे। तो इसमें हमें सिर्फ 10 रुपीज और चाहिए, तो यहाँ पे ₹10। तो 20 + 20 क्या होगा? 40, 40 + 10 50। मीन्स इसी तरीके से अगर 100 का आता है तो और देखिए 5 की नोट अगर होंगी तो उससे भी हम कर सकते हैं। 5 के हम क्या करेंगे? 10 नोट्स लेंगे तो 50 रुपीज बन जाएंगे। ऐसे भी आप लिख सकते हो। 50 की जगह पे अगर हम 100 लेते हैं तो 100 के कितने नोट्स आएंगे? 50 के 2 कर सकते हैं। 10 के हम 10 कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। आपको आगे जो एक्सरसाइज दी है इसी के ऊपर दी है आपको कि कॉइन्स को आप कैसे लिख सकते हो अलग अलग कॉइन्स में। अगर 10 रुपीज का कॉइन है तो उसको अलग अलग कॉइन्स में लिखना है जैसे हमने पहले देखा, और नोट्स को भी आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो इसी के बेसिस पे जो एक्सरसाइज दी है आगे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 41 के ऊपर आपको जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द करेक्ट नंबर इन द स्क्वायर। मीन्स ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इनमें हमें क्या करना है? करेक्ट आंसर लिखना है। कैसे? जैसे कि हमने पहले देखा था कि यहाँ पे क्या दिया है? 150 रुपीज की नोट है। 50 रुपीज की नोट बनाने के लिए या फिर 50 रुपीज बनने के लिए हम कौन से नोट या फिर कौन से कॉइन्स को यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट क्या दिया है? 5 रुपीज के नोट्स है। तो 5 रुपीज के अगर नोट्स है तो कितने लगेंगे? हमें कितने ले सकते हैं 5 रुपीज के? तो 10 नोट्स लेंगे। कितने? 5 रुपीज के नोट्स हम 10 लेंगे, तब जाके 50 रुपीज बन जाएंगे। उसके बाद है 10 रुपीज के नोट्स है। तो 10 रुपीज के कितने नोट्स हम लेंगे तब जाके 50 रुपीज बनेंगे? तो 5 नोट्स अगर हम लेते हैं 10 रुपीज के तो 50 रुपीज बन जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे कॉइन्स दिए हैं अभी 2 रुपीज के कॉइन्स एंड 10 रुपए की नोट्स है। तो ऐसे कितने नोट्स ले सकते हैं, कितने कॉइन्स ले सकते हैं? तो देखिए 2 रुपीज के अगर कॉइन्स है तो अगर हम 5 कॉइन्स लेते हैं तो 5 कॉइन्स से कितने बन जाएगा? यहाँ पे 10 रुपीज बन जाए। रुपीज कितने बनेंगे? इससे 10 बनेंगे। तो अभी 40 रुपीज फिर से बाकी रहेंगे कि 10 रुपीज तो बन गए कॉइन से। उसके बाद जो बचे हैं 40 रुपीज। तो ₹40 बनाने के लिए हम 10 रुपीज के कितने कॉइन्स लेंगे? तो 4 कॉइन्स लेंगे। अगर 10 रुपीज के हम 4 कॉइन्स लेंगे तो हमें 40 रुपीज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 रुपीज के हमने कितने कॉइन्स लिए? 5 कॉइन्स 2 रुपीज के लेंगे। उसके बाद हम 4 नोट्स जो है 10 रुपीज के लेंगे। तो क्या बनेंगे? ये 40 और ये 10। तो हमारा जो यहाँ पे दिया है 50 रुपीज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट है सेकेंड। यहाँ पे क्या दिया है? देखिए 100 रुपीज की नोट चाहिए हमें। 100 रुपीज हमारे कंप्लीट होने चाहिए। उसके लिए कितने कॉइन्स और कितने नोट्स लगेंगे? तो फर्स्ट क्या दिया है? 5 रुपए के नोट्स है। तो कितने 5 रुपए के नोट्स लेंगे? देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ना तो मल्टीप्लिकेशन करके देखिए कि 100 बनने के लिए 5 हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि 20 × 5 करेंगे तो क्या आएगा? 100।
मीन्स अगर 5 रुपीज़ के कॉइन्स या फिर 5 रुपीज़ के नोट्स दिए हैं तो कितने नोट्स करेंगे हम, तो 20, कि 20 नोट्स अगर हम 5 के लेते हैं तो 100 बनेगा, तो 20 इंटू 5 करके देखिए 100 आएगा। नेक्स्ट है 10 रुपीज़ के नोट्स एंड 20 रुपीज़ के नोट्स जो है वो कितने लगेगी। यहाँ पे जो है दोनों जगह पे आंसर वेरी हो सकता है। कैसे देखिए, 20 रुपीज़ के एटलीस्ट 1 टाइम तो हमें यूज करनी है, तो अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा मीन्स ये 20 रुपीज़ बन जाएंगे, बाकी कितने 100 हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे अगर 20 बनते हैं तो यहाँ पे हमें 80 रुपीज़ बनने चाहिए। तो रुपीज़ 80 बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 रुपीज़ के 8 हम नोट्स यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से चेंज करके आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे अगर हमने 2 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 2 नोट्स अगर हम 20 के लेते हैं तो 40 रुपीज़ बनेंगे। अगर यहाँ पे 40 रुपीज़ बनेंगे तो यहाँ पे हमें 10 जो है ये क्या करना होगा, 60 करना होगा, कि 60 रुपीज़ के हमें नोट्स यूज करके 60 रुपीज़ हमारे होने चाहिए, कि रुपीज़ 60 बनने चाहिए, तब जाके 60 और 40 क्या होगा, 100 होगा। तो 60 करने के लिए 10 को हम 10 के जो नोट्स है वो कितने लेंगे, 6 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है आंसर, तो आपको जो भी सही लगेगा वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है 20 रुपये के नोट्स आप कितने यूज करोगे, तो 25 100 होता है हमें पता है, तो यहाँ पे 5 नोट्स हम यूज करेंगे 20 रुपीज़ के, तो 100 रुपीज़ बन जाएंगे। नेक्स्ट है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ के तो हमें पता है 50 + 50 होगा 100, मीन्स कितने नोट्स हमने यूज किए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आएगा आंसर 2, कि 2 नोट्स जो है हम 50 के यूज करेंगे। देखिए ऐसे अगर आपको आता है ना तो इसमें आंसर चेंज हो सकता है, आप अपने हिसाब से वहाँ पे आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कि 1000 रुपये का नोट कंप्लीट होना चाहिए, 1000 रुपये का नोट कंप्लीट होना चाहिए, 1000 रुपीज़ हमें करने हैं। और यहाँ पे हमें दिया है फर्स्ट कि 10 रुपीज़ के नोट्स आप कितने यूज करोगे, 100 या 1000 के लिए आप 10 रुपीज़ के कितने नोट्स करोगे। देखिए पहले एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो नंबर आया था उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर आ रहा है कि नहीं वो हमने देखने लिए कहा था। लेकिन अगर हमें यहाँ बॉक्स में नंबर क्या है वो पता ही नहीं चलेगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। देखिए छोटे छोटे अगर नंबर होते हैं ना, 50 रुपीज़ आपको दिया है तो वहाँ पे आप इजीली कर सकते हो कि 10 5 50 होगा, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1000 दिया है तो 1000 के लिए आपको 10 रुपीज़ के कितने नोट्स लगेंगे, ये तो इजीली अगर नहीं समझ में आता है तो और एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। कैसे, कि इस 1000 को आप ये जो नंबर ऑफ नोट्स आपको दिए है ना इनसे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो भी आपको मिल जाएगा कि कितने आप यहाँ पे यूज करोगे, कि 10 रुपीज़ के कितने नोट्स आप यूज करोगे वो आंसर मिलेगा। कैसे देखिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। क्या है, 1000 है, 1000 को हम डिवाइड करेंगे, कितने दिए यहाँ पे 10 दिए हैं तो 10 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 10 1 जा 10, 10 - 10 क्या आएगा 0। नेक्स्ट 0 को हमें नीचे लेना है और 10 का टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 10 0 जा 0, 10 1 जा 10, ऐसे टेबल आपने भी पढ़े होंगे। तो 10 0 जा 0, 0 - 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन नेक्स्ट फिर से जो 0 यहाँ पे है उस 0 को भी हम नीचे लेंगे, उसको भी डिवाइड करेंगे। 10 0 जा 0, अभी सारे नंबर यहाँ पे खत्म हो चुके हैं तो यहाँ तक ही लेना है। आंसर क्या आया हमारा 100, तो यही 100 आपको यहाँ पे लिखना है कि 10 रुपीज़ के 100 नोट्स अगर आप लोगे तब जाके क्या मिलेंगे आपको 1000 रुपीज़। बड़ा लिखेंगे तो दिखेगा आपको 100, क्या आएगा कि 10 रुपीज़ के 100 नोट्स अगर हम लेते हैं तब जाके 1000 रुपीज़ हमारे बनेंगे। नेक्स्ट क्या है, 20 रुपीज़ के नोट से कितने लेने हैं नहीं पता है, तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। 20 से 1000 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 20 5 100, 100 - 100 क्या करेंगे तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट 0 जो है वो नीचे लेंगे, 0 को भी हम डिवाइड करेंगे 0 से। 20 0 जा 0, आंसर आएगा 0। यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिला आपको, 50 मिला, तो यहाँ पे आएगा 50 कि 20 रुपीज़ के 50 नोट्स अब आप लोगे तब जाके आपके 1000 कंप्लीट होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 50 है, तो यहाँ पे हमें डिवाइड किससे करना होगा, 50 से, कि 1000 को हम क्या करेंगे 50 से डिवाइड करेंगे। 50 1 जा 50, 52 जा 100, 100 - 100 करेंगे तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट 0 को यहाँ पे नीचे लेंगे और उससे भी डिवाइड करेंगे, 50 0 जा 0, आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पे आंसर क्या मिला आपको 20 मिला, कि 50 रुपीज़ के आप अगर 20 नोट्स लेते हो तब 1000 बनेंगे। और ये भी आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 100 रुपीज़ के कितने नोट्स लोगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 1 जा 100, 100 - 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0।
नेक्स्ट 0 को भी हम डिवाइड करेंगे, 100 0 जा 0, आंसर आएगा 0। यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिला हमें, 10 मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स लेने हैं हमें, 10 नोट्स लेने हैं, तब जाके 1000 रुपीज़ कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट है 500, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 500 से 1000 को डिवाइड करेंगे, 500, तो 500 1 जा 500, 500 2 जा 1000, तो यहाँ पे आएगा 500 2 जा 1000, 1000 माइनस 1000 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिला आपको, 2 मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। देखिए 500 और दूसरी 500, ऐसे दो नोट से क्या बनेंगे, 1000। यहाँ पे आप एडिशन भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली 500 इंटू 2, मल्टीप्लिकेशन का ही याद रखिए, फिर 500 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1000। तो देखिए इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक जो है आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है या फिर जल्दी से नहीं समझ में आता है तो आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे अगर 1000 का 2000 कैसे बड़े नंबर है और आपका कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप सीधे जितने नंबर ऑफ रुपीज़ के नोट्स दिए, यहाँ पे 10 रुपीज़ के नोट्स दिया है तो 10 से 1000 को डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके फिर ये आंसर आपके इजीली आ सकते हैं। जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है, तो वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है प्रॉब्लम आपको, अजय हैज 9 नोट्स, द टोटल वैल्यू ऑफ दोज नोट्स ₹500, विच नोट्स डज अजय हैव एंड हाउ मेनी ऑफ ईच, कि अजय के पास जो है 9 नोट्स है जिनकी टोटल वैल्यू जो है वो कितनी आती है 500, तो उसके पास कितने नोट्स है और कितने रुपीज़ के नोट्स है वो हमें निकालना है। मीन्स जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 500, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था कि टोटल नंबर दिया था और उसके नोट्स और कितने नोट्स है वो हमने निकाला था, उसी तरीके से कि टोटल वैल्यू क्या है, यहाँ पे पहले वो लिखेंगे, टोटल वैल्यू है ₹500 और फिर इसके 500 वैल्यू आनी चाहिए, ऐसे उसके पास 9 नोट्स है, इतना ही हमें दिया है कि 9 नोट्स है, लेकिन कितने रुपीज़ के हैं और कितने हैं वो हमें नहीं पता है। तो हम हमारे हिसाब से भी लिख सकते हैं कि 9 नोट्स आने चाहिए और जो 10 के आ सकते हैं, 20 के आ सकते हैं, 50 के आ सकते हैं, वो हमें देखना होगा कि अभी कितने के रुपीज़ आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 के अगर हमने लिया, अगर हम 100 के लेते हैं तो 100 के कितने कर सकते हैं, देखिए 100 रुपीज़ के नोट्स, जैसे हमने पहले भी किया था, तो 100 रुपीज़ के नोट्स है तो कितने रुपीज़ के कितने नोट्स लेंगे हम, 100 रुपीज़ के, यहाँ पे 500 दिया है तो 400 रुपीज़ के अगर हम 4 नोट्स लेते हैं तो ये टोटल वैल्यू क्या आएगी, तो 400 आएगी। यहाँ पे हमने ज़्यादा नंबर यूज़ किया है, आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हो। 100 रुपीज़ के हमने नोट्स कितने लिए, 4, तो 100 रुपीज़ जो है यहाँ पे बन जाएंगे ₹100। अभी कितने बचे हैं, हमें 500 में से 400 मिल चुके हैं, अभी कितने बचे, 100 बचे हैं। तो 100 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 20 रुपीज़ के नोट्स यूज़ करेंगे, 20 रुपीज़ नोट्स। 20 रुपीज़ के कितने नोट्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो 5 यूज़ कर सकते हैं, 25 या 100 होता है, तो ये हो जाएगा ₹100। तो देखिए 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 500। मीन्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो, 100 की जगह पे आप 10 ले सकते हो, उसके बाद 20 की जगह पे भी आप नंबर्स क्या कर सकते हो अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके, लेकिन जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली 500 ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया है आपको कि विच नोट्स डज हैव अजय हैव एंड हाउ मेनी ऑफ ईच, तो 100 रुपीज़ के उसके पास कितने नोट्स होंगे, 4 होंगे, और 20 रुपीज़ के नोट्स उसके पास कितने होंगे, 5 होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, Swati has some 100 rupee notes, 50 rupee notes and 20 rupee notes. If the total value of the notes is 500, how many notes of each denomination does Swati have? तो देखिए यहाँ पे मेरा ही नाम आया है, मीन्स 500 रुपीज़ जो है मेरे पास से, तो मेरे पास जो 500 रुपीज़ है उसके लिए आपको दिए नोट्स 100, 50 एंड 20 के, तो वो कितने नोट्स आएंगे वो हमें निकालना है। जैसे पहले किया है सेम उसी तरीके से हम करेंगे। कितनी टोटल वैल्यू हमें कितनी दी है, तो 500 रुपीज़ की दी है, ₹500 कंप्लीट होने चाहिए। इतने नोट के लिए इतने रुपीज़ के लिए हमें 100 रुपीज़ दिया है, कितना, 100 रुपी नोट्स कितने आएंगे वो हमें निकालना है। उसके बाद कितना दिया है हमें, 50 रुपी नोट्स, और उसके बाद क्या निकालना है हमें, 20 रुपी नोट्स। तो देखिए हमें फर्स्ट जो दिया है 100 रुपीज़ के, तो 100 रुपीज़ के आप क्या कर सकते हो, 500 दिया है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो अपने आप में कि 20 के आपको कितने लेने हैं, 50 के कितने लेने हैं, 100, ये आपके ऊपर है। तो मैं आपको कुछ सॉल्व करके देती हूँ तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो।
तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे ऐसे किया कि 100 रुपीज के मैंने 2 नोट्स लिए तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2 किया तो क्या होगा, 200 होगा। उसके बाद देखिए 20 रुपीज के अगर हमने 5 नोट्स लिए तो क्या होगा, ये 100 बन जाएगा। कितने 200 एंड 100 300 हो जाएंगे, अभी 200 बचे हैं। तो 50 रुपीज के हमें 200 करने हैं तो क्या करेंगे, हम 4 नोट्स यूज करेंगे तो ये बन जाएंगे 200। अभी देखिए 200 200 400 400 प्लस 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 500। तो यहाँ पे नोट्स के नंबर्स चेंज करके भी वैल्यू आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको इस तरीके से दिया है कि 100 रुपीज के 2 नोट्स यूज करके हम 200 ले सकते हैं, 50 रुपीज के 4 नोट्स यूज करके 200 ले सकते हैं, और 20 रुपीज के 5 नोट्स यूज करके हम 100 रुपीज ले सकते हैं, और जो टोटल वैल्यू है वो आएगी 500। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज स्वाति हैव, तो मेरे पास जो 500 की वैल्यू थी तो उसके लिए हमने 100 रुपीज के कितने नोट्स लिए, 50 के कितने लिए, 20 के कितने लिए, वो आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो एग्जांपल दिया है, नंदू हैज 9 नोट्स, कितने नोट्स है उसके पास, 9 नोट्स है। द टोटल वैल्यू ऑफ नोट्स दिया है हमें 1000 रुपीज होने चाहिए। विच नोट्स डज नंदू हैव एंड हाउ मेनी ऑफ ईच, कि 9 नोट्स होने चाहिए लेकिन उनकी टोटल वैल्यू जो है 1000 आनी चाहिए। तो टोटल वैल्यू क्या दी है हमें, ₹1000, ये है टोटल वैल्यू, इतनी वैल्यू आनी चाहिए। इसके लिए हमें 9 नोट्स चाहिए। फिर आप कितने पे रुपीज के ले सकते हो, लेकिन 9 ही नोट्स लेने हैं और उनकी जो वैल्यू है वो 1000 ही आनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 500 के लेंगे, 500 रुपी नोट्स। 500 के अगर हम नोट्स लेते हैं, 1 नोट लिया हमने तो कितना होगा, 500 होगा। उसके बाद हम लेंगे 100 का, 100 रुपी के नोट्स, 100 रुपी किसके अगर हमने 2 लिए तो क्या होगा, 100 इंटू 2 करेंगे कितने रुपीज होंगे, ₹200। और उसके बाद अगर हमने 50 रुपीज के लिए 50 रुपी नोट्स अगर हमने 6 लिए तो क्या होगा, 300 रुपीज, 300। तो देखिए 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 300 करेंगे तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो रुपीज क्या होगा, 1000 रुपीज कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है वो 9 आने चाहिए। फिर आप वैल्यू कैसे लेते हो, जिसकी वैल्यू आएगी वो एडिशन करोगे तो आपको 1000 आना चाहिए। जैसे कि हमने किया कि 500 के किया हमने एक ही किया, अगर हम 2 भी लेते थे कि 500 के अगर हमने 2 लिए तो वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लेकिन नोट्स हमें 9 कंप्लीट करने की, 9 नोट्स आने ही चाहिए। तो 500 के अगर 2 लेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ 2 ही नोट्स आएंगे। तो इसके लिए हमने 500 का 1, 100 के 2 और 50 के 6 नोट्स लेके जो है पूरे 1000 हमने कंप्लीट किए हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको अभी कॉइन्स नोट्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम यूज करते हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल है 5th नंबर का, वो बाकी है, तो आप घर पे सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में भी बता सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है, तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।